नमस्कार, सत श्री अकाल, जोहार। आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने परिवार जीएस फाउंडेशन पर। दोस्तों, फटाफट से इस सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को फटाफट से प्रेस यहां पर कर लीजिए। आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं झारखंड जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 15। इससे पहले 14 सीरीज तक का वीडियो आपको उपलब्ध करा चुका हूं दोस्तों। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, ये सेशन जो है जेएसएससी सीजीएल जेपीएससी के लिए स्पेशल है, लेकिन झारखंड में होने वाले अन्य एग्जाम जहां झारखंड जीके पूछा जाता है दोस्तों, उन सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो फटाफट से इस सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के सेशन की। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, पंचेत बांध 1959 ईस्वी में किस नदी पर बनाया गया था? आपके ऑप्शन है दामोदर, बराकर, स्वर्णरेखा या सोन नदी। पंचेत बांध 1959 में किस नदी पर बनाया गया था? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, दामोदर नदी पर बनाया गया था। कब बनाया गया था दोस्तों? 1959 में। यह किस जिले में है? धनबाद जिले में है। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा सवाल है, पतरातू थर्मल विद्युत शक्ति गृह किस देश की तकनीकी सहायता से बना है? यूएसए, यूएसएसआर, यूएई या यूके? सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पतरातू थर्मल विद्युत शक्ति गृह किस देश की तकनीकी सहायता से बना है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, यूएसएसआर की सहायता से बना है। पतरातू थर्मल विद्युत शक्ति गृह यूएसएसआर के तकनीकी सहायता से बनाया गया है। यह किस जिले में है दोस्तों? रामगढ़ जिले में है। किस जिले में है? रामगढ़ जिले में यह स्थित है। किस नदी पर है? नलकारी नदी पर है। नलकारी नदी पर यह स्थित है। इसकी स्थापना चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी दोस्तों। कब की गई थी? 1973 में की गई थी। क्लियर? और यह किसके अधीन है दोस्तों? जेएसईबी। याद रखिएगा दोस्तों, जेएसईबी को अब 4 कंपनियों में बांट दिया गया है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तेतुलिया स्थित गर्म जल कुंड किस जिले में स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, धनबाद जिले में स्थित है। तेतुलिया धनबाद जिले में स्थित किस नदी पर स्थित है दोस्तों? दामोदर नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? दामोदर नदी पर स्थित है। लातेहार की बात कर लिया जाए तो लातेहार में आपको कौन सा गर्म जल कुंड देखने को मिलता है दोस्तों? ताता पानी। ताता पानी आपको लातेहार जिला में देखने को मिलता है। किस प्रखंड में? बरवाडी प्रखंड में। बरवाडी प्रखंड में यह देखने को मिलता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, झारखंड में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, लाल मिट्टी पाई जाती है। और यह झारखंड की मुख्य मृदा है, यानी सबसे ज्यादा जो है लाल मिट्टी झारखंड में पाई जाती है। कितना प्रतिशत भाग पर पाई जाती है दोस्तों? 90% भाग पर यह पाई जाती है। झारखंड में लाल मिट्टी की प्रचुरता राजमहल के ऊंची भूमि
और दामोदर घाटी के गोंडवाना क्षेत्र के अलावा सभी जगहों पर पाई जाती है। इस मिट्टी का रंग जो है लाल किसके कारण होता है दोस्तों? क्योंकि इसमें फेरिक ऑक्साइड होता है। फेरिक ऑक्साइड के कारण जो है इसका रंग लाल होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि हमारा अगला सवाल क्या है। झारखंड के लोगों की जीविका का मुख्य आधार क्या है? बहुत ही आसान सा सवाल है दोस्तों। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कृषि जो है झारखंड के लोगों की जीविका का मुख्य आधार है। कृषि का स्वरूप कैसा है दोस्तों? जीवन दायिनी है, जीवन दायिनी प्रकृति के है। क्लियर? और कृषि योग्य भूमि के 38 लाख हेक्टेयर पर कृषि की जाती है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। झारखंड के कुल संचित क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर कुओं द्वारा सिंचाई की व्यवस्था है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 37% भाग पर जो है कुएं द्वारा सिंचाई की जाती है। झारखंड में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है दोस्तों? कुआं है। सर्वाधिक किस जिले में कुएं से सिंचाई होती है दोस्तों? सर्वाधिक सिंचाई गुमला जिले में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है दोस्तों? झारखंड में अधिसूचित वनों का क्षेत्रफल कितना है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 23,721.14 वर्ग किलोमीटर, जो भारत के कुल वनों का 3.4% होता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। भारत सरकार द्वारा कहां बाघ परियोजना यानी टाइगर प्रोजेक्ट चलाई जा रही है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बेतला नेशनल पार्क में। बेतला नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1986 में हुई थी। किस जिला में है? लातेहार जिला में है। किस जिला में दोस्तों? लातेहार जिला में है। 231.67 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। और याद रखिएगा दोस्तों 1932 में विश्व में सबसे पहले बाघ की जनगणना जो है यहीं पर की गई थी। 1973-74 से यहाँ भारत सरकार द्वारा बाघों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर चलाई जा रही है। क्लियर दोस्तों? यह झारखंड का एकमात्र टाइगर रिजर्व है, याद कर लीजिएगा। यह झारखंड का एकमात्र टाइगर रिजर्व है। इस टाइगर रिजर्व में कौन कौन से जानवर देखने को मिलता है? बाघ, शेर, तेंदुआ, जंगली सुअर, चीतल, सांभर, चिंकारा, नीलगाय, भालू, बंदर, मोर, ये सभी जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। बेतला का पूरा नाम क्या है दोस्तों? बेतला का पूरा नाम क्या है? फुल फॉर्म याद करके रख लीजिएगा दोस्तों। बायसन एलिफेंट टाइगर, लियोपार्ड, एक्सिस बेतला का फुल फॉर्म है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। झारखंड के अधिकांश खनिज पदार्थ किस प्रकार के सेल में मिलते हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्कियन सेल के चट्टानों में मिला करते हैं। झारखंड के अधिकांश खनिज पदार्थ जो है आर्कियन सेल में मिलते हैं। खनिज भंडार की दृष्टि से झारखंड का स्थान भारत में कौन सा स्थान है दोस्तों? प्रथम स्थान है। क्लियर? और कुल खनिज का कितना प्रतिशत झारखंड में होता है? 40%। क्लियर? और मूल्य की दृष्टि से भारत के कुल खनिज उत्पादन का 26% यहाँ पर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। लौह इस्पात का प्रथम संयंत्र झारखंड में कब और कहां स्थापित किया गया था? आंसर इज द ऑप्शन बी, 1907 में साक्षी यानी जमशेदपुर में स्थापित किया गया था।
यहाँ पर पहली बार यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों, लोहे का उत्पादन कब प्रारंभ हुआ? 1911 में यहाँ पहली बार लोहे का उत्पादन प्रारंभ किया, और इसे 2005 से, याद रखिएगा, 2005 से टाटा स्टील के नाम से जाना जाता है। टाटा स्टील के नाम से जाना जाता है। क्लियर? चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 11। झारखंड में राजकीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? आंसर इज द ऑप्शन डी, 1231.9 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। झारखंड में दूरदर्शन का प्रथम केंद्र किस पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित की गई थी? आंसर इज द ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित की गई थी। पहला दूरदर्शन केंद्र रांची में स्थापित किया गया था दोस्तों, और दूसरा दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? मेदिनीनगर में। क्लियर? मेदिनीनगर में स्थापित किया गया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13। जोहार रोजगार योजना की शुरुआत कब की गई थी? जोहार योजना की शुरुआत कब की गई थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 15 नवंबर 2017 को की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार सृजन को बढ़ावा देना और कौशल को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। इसके तहत क्या होता है? मुर्गी पालन के लिए 4 लाख रुपए सहायता दी जाती है। कितनी सहायता दी जाती है दोस्तों? 4 लाख रुपए सहायता दी जाती है। और मुर्गी पालन के दौरान मुर्गी से प्राप्त अंडे किसके द्वारा खरीदी जाती है? सरकार के द्वारा खरीदी जाती है, गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर खरीद ली जाती है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। विद्यालय में बच्चों को लाने के लिए झारखंड में कौन सी योजना चलाई गई थी? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, मिड डे मील योजना शुरू की गई थी। ठीक है, यह दोस्तों याद कर लीजिएगा, इंडियन गवर्नमेंट की योजना है। ठीक है, जिसे राज्य सरकारों द्वारा चलाया जाता है। इसकी शुरुआत कब की गई थी दोस्तों? 15 अगस्त 1995 को इसकी शुरुआत की गई थी। इसके अंतर्गत क्या होता है दोस्तों? पूरे भारत में प्राथमिक और लघु माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों को दोपहर में भोजन जो है निःशुल्क प्रदान किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? बच्चों के नामांकन को बढ़ावा और उसकी उपस्थिति को बढ़ावा देना और उनके पोषण स्तर में सुधार करना, उनके पोषण स्तर में सुधार करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है दोस्तों? राज्य सरकार को कानूनी संबंधी विषयों पर सलाह कौन देता है? आंसर इज द ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, महाधिवक्ता। महाधिवक्ता की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है दोस्तों? अनुच्छेद 165 के तहत की जाती है, और यह राज्य सरकार का सर्वोच्च विधि पदाधिकारी होता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। झारखंड लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ था? झारखंड लोक सेवा आयोग का गठन कब होता है दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, सन 2002 में। इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? इसका मुख्यालय रांची में है। क्लियर? वर्तमान में इस आयोग के अध्यक्ष सहित जो है 5 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष सहित कितने सदस्य होते हैं दोस्तों? 5 सदस्य होते हैं, और सदस्यों की संख्या का निर्धारण कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। झारखंड में अब तक कुल कितने बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, अभी तक 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था दोस्तों? 19 जनवरी 2009 को लगाया गया था। क्लियर? दूसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया? 1 जून 2010 को लगाया गया। और तीसरी बार राष्ट्रपति शासन 18 जनवरी, याद कर लीजिएगा, 18 जनवरी 2013 को लगाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय स्वाधीनता संग्राम के पहले विद्रोही शहीद कौन थे? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, तिलका मांझी। तिलका आंदोलन की बात कर लिया जाए दोस्तों तो कब से कब तक चला था? 1783 से 1785 तक यह आंदोलन चलता है। इसका नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? तिलका मांझी ने इसका नेतृत्व किया था। और यह आंदोलन कहाँ से शुरू किया गया था? वनचरी जोर नामक स्थान से इसकी शुरुआत की गई थी। वनचरी जोर वर्तमान में कहाँ है दोस्तों? भागलपुर में है। ठीक है, भागलपुर को ही वनचरी जोर कहा जाता था। तिलका मांझी का उपनाम क्या था दोस्तों? जाबरा पहाड़िया इसका उपनाम था। क्लियर। जाबरा पहाड़िया ने आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए किन पत्तों का प्रयोग किया था? साल के पत्तों का प्रयोग किया करता था। इस विद्रोह के दौरान 13 जनवरी 1784 को तिलका मांझी ने, याद कर लीजिएगा, 13 जनवरी 1784 को अपने तीर से क्लीवलैंड की हत्या कर दी थी। किसकी हत्या कर दी थी दोस्तों? क्लीवलैंड की हत्या कर दी थी। और इसके द्वारा छापामार युद्ध चलाया जाता। छापामार युद्ध की शुरुआत कहाँ से की गई थी दोस्तों? सुल्तानगंज पहाड़ी से की गई थी। कहाँ से की गई थी? सुल्तानगंज पहाड़ी से छापामार युद्ध की शुरुआत की गई थी दोस्तों। इसे बाद में पकड़ लिया जाता है, किसके सहयोग से? जोराह नामक व्यक्ति इसे पकड़वाने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका जो है अदा करता है। 1785 में इसे गिरफ्तार कर लिया जाता है दोस्तों। और गिरफ्तार करके क्या कर दिया जाता है? इसे बरगद के पेड़ से इसे फांसी पर लटका दिया जाता है दोस्तों। जिस स्थान पर इसे लटकाया गया था उस चौक को आज भी तिलका मांझी चौक के नाम से जाना जाता है। और याद कर लीजिएगा दोस्तों, स्वतंत्रता सेनानियों में सबसे पहले शहीद होने वाले कौन थे? तिलका मांझी थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, अलग झारखंड राज्य आंदोलन के प्रणेता मरांग गोम के जयपाल सिंह का जन्म कब हुआ था? आंसर इज द ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 3 जनवरी 1903 में। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? टकरा गांव में हुआ था। और यह गांव झारखंड के किस जिले में है दोस्तों? खूंटी जिले में है। ठीक है, खूंटी जिले के टकरा गांव में इनका जन्म हुआ था। इनके बचपन का क्या नाम था दोस्तों? वेनंद पाहन इनके बचपन का नाम था। क्लियर। ईसाई बनने के बाद इनका नाम क्या हो जाता है दोस्तों? इनका नाम ईश्वर दास हो जाता है। ईसाई बनने के बाद इसका नाम क्या हो जाता है? ईश्वर दास। इनके सांस्कृतिक गुरु कौन थे? सुकरा पाहन इनके सांस्कृतिक गुरु थे दोस्तों। इनका नाम जयपाल सिंह किसने रखा था? गांव के ही एक पुरोहित ने इनका नाम जो है जयपाल सिंह रखा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं कि हमारा अगला सवाल क्या है। शिबू सोरेन पहली बार झारखंड के मुख्यमंत्री कब बने थे? शिबू सोरेन पहली बार झारखंड के मुख्यमंत्री कब बने थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 मार्च 2005 को पहली बार मुख्यमंत्री ये बने थे। दूसरी बार कब बने थे दोस्तों? दूसरी बार कब बने थे? 27 अगस्त 2008 को ये दूसरी बार मुख्यमंत्री बने थे दोस्तों। जब दूसरी बार मुख्यमंत्री बने थे तो कहीं से भी विधानसभा के सदस्य नहीं थे। ये चुनाव कहाँ से लड़ते हैं दोस्तों? तमाड़ विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं अपने मुख्यमंत्री पद को बचाने के लिए, लेकिन उपचुनाव में ये हार जाते हैं। ठीक है, इस कारण जो है उन्हें इस्तीफा देना पड़ता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, दैनिक पत्रिका हितवाद का संपादन किसने किया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, सखाराम गणेश देवस्कर ने किया था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है दोस्तों?
निम्न में से किस मिशन ने 7 जुलाई 1944 ईस्वी को रांची में संत जेवियर कॉलेज की स्थापना की थी? संत जेवियर कॉलेज की स्थापना किस मिशन ने की थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रोमन कैथोलिक मिशन के द्वारा की गई थी। कब की गई थी दोस्तों? 7 जुलाई 1944 को संत जेवियर कॉलेज रांची में। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों, स्नातक स्तर की पढ़ाई कब से शुरू हुई है? याद रखिएगा 1948 से शुरू हुई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, प्रभात कुमार। क्लियर। विनोद चंद्र पांडे की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो ये झारखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। क्लियर। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि झारखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, याद रखिएगा इंदर सिंह नामधारी झारखंड विधान सभा के पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 24। भारत का प्रथम इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कब स्थापित किया था दोस्तों? 1907 में स्थापित किया गया था। 25 क्या कहता है? झारखंड के किस शहर को भारत का पीठ स्वर्ग कहा जाता है? तो किसे भारत का पीठ स्वर्ग कहा जाता है दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जमशेदपुर को कहा जाता है। इसे इस्पात नगरी के नाम से भी जाना जाता है। इसे इस्पात नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? छोटा नागपुर केसरी के नाम से कौन जाने जाते हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, राम नारायण सिंह जाने जाते हैं। दोस्तों झारखंड जीके का ये सेशन आपको कैसा लगा? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो दोस्तों तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। याद रखिएगा दोस्तों, मेरी वीडियो डेली रात को 8 बजे आती है, तो इसे रोज़ देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।